अब जैसे जैसे अमेरिका में जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि एक बदसूरत किस्म की जो रीमैच है प्रेसिडेंशियल की दोनों के बीच में, क्योंकि पहले भी एक मैच हो चुका है, वापस से एक रीमैच शुरू होने वाला है। और यदि कोई भी सोचता है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, एकदम से जिसको कहते हैं नॉकिंग आउट विक्ट्री, सामने वाले प्रतिद्वंदी को बिल्कुल रिंग के बाहर कर देंगे और एक बहुमत से जीतेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है वो गलत सोच रहा है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि कुछ हज़ार कुछ लाख वोटों से ही प्रेसिडेंट बने थे जो बाइडन। और इस बार भी यदि आप देखें तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्टर बेस है वो उनके साथ इंटैक्ट खड़ी है, लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ वो चीज़ नहीं है। हमने मिशिगन की प्राइमरीज में जो देखा कि उनके लगभग लाख से ज़्यादा जो वोटर्स थे, डेमोक्रेट वोटर्स प्राइमरीज के, उन्होंने उनका समर्थन एक तरह से नहीं किया। तो लेकिन और उसका प्राइमरी कारण था गाज़ा वॉर, और जिस प्रकार से जो बाइडन उसको चला रहे हैं चीज़ों को। लेकिन आप ये सोचते हैं अगर कि जो बाइडन के सपोर्टर्स उनके साथ पूरी तरह से नहीं खड़े हैं और ट्रंप के पूरी तरह से खड़े हैं, तो ट्रंप बिल्कुल आउटराइट विक्ट्री होगी, ये गलत है। क्योंकि देखिए, अभी तक कोई रिपोर्ट इस प्रकार की नहीं आई है, लेकिन जो एनालिसिस कहता है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को देखते हुए, पॉलिटिकल इवेंट्स को देखते हुए, तो अमेरिका में इस समय हो सकता है करोड़ों जो उनकी मेक्सिको से लगी बॉर्डर है वहाँ से इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स बिना दस्तावेजों के आ चुके हैं। और यदि ऐसा होता है और जानबूझ के ये किया गया है, तो कुछ समय पहले तो एक रिपोर्ट भी थी कि बहुत सारे जो ये असाइलम सीकर्स वगैरह थे, उनको एक ऐप के माध्यम से सीधे बाय फ्लाइट लाया गया अमेरिका, और जो अमेरिकन जनता थी उनको उसके विषय में कुछ बताया नहीं गया। अब आप सोचिए कि यदि करोड़ों इलीगल इमिग्रेंट्स और इस प्रकार के लोग जो असाइलम सीकर्स जिनको कह रहे हैं, यदि वो आ चुके हैं और उनका किसी प्रकार से पेपर वर्क हो चुका है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो और जानबूझ के यदि ये प्रक्रिया जो बाइडन की सरकार ने करवाई है, तो उनके पास फिर करोड़ों वोट हो सकते हैं एक्स्ट्रा। तो फिर कुछ लाख वोट यदि इधर उधर होते हैं तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको उधर एज मिल सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत टाइट इलेक्शन होने वाला है, बहुत बदसूरत इलेक्शन होने वाला है, और जो भी राष्ट्रपति बनेगा शायद कुछ हज़ार या कुछ लाख वोट से बनेगा।